आर्यन अपना हाथ आगे लाओ ना। क्या अब ठीक है? हाँ, गुदगुदी हो रही है। उस दिन मेरा पति घर पर नहीं था और उसका दोस्त आर्यन आया हुआ था। रात को जब मैं बाथरूम से नहा कर निकली तो उसने सब देख लिया। फिर पूरी रात जो हुआ। हेलो दोस्तों, ये कहानी मेरे और मेरे दोस्त की है। जब एक दिन मैं उसकी बीवी के साथ रुका था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये देखने के लिए अंत तक जरूर रुकना। हम दोनों साथ ही बड़े हुए थे, करीब। और मैं, आर्यन, हमारी दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं थी, वो एक रिश्ता था जिसमें हंसी, लड़ाई, सपने और वक्त का हर रंग शामिल था। हमारे घर आमने सामने थे और माँओं को भी कभी फर्क नहीं पड़ता था कि हम किसके घर खाना खा रहे हैं। हम दोनों एक जैसे थे, फिर भी एकदम अलग। करीब तेज तरार, मजाकिया और लोगों से घुलने मिलने वाला, जबकि मैं थोड़ा शांत, भीतर तक सोचने वाला और अक्सर अपने ख्यालों में खोया रहने वाला। हमारे स्कूल के दिन बीत गए और फिर कॉलेज शुरू हुआ। वही शहर, नया माहौल। पहले दिन जब क्लास में गई थी वो लड़की, तो कुछ पलों के लिए जैसे हवा रुक गई थी। सानिया, लंबे काले बाल, कोमल मुस्कान और आंखें ऐसी जो पहली नज़र में ही आपको रोकती थी। मैंने उसे देखा और करीब ने भी। सानिया क्लास में सबसे पीछे बैठती थी और अक्सर किताबों में डूबी रहती। कबीर ने तो शुरुआत के दूसरे दिन ही उससे बात कर ली थी। हाय, मैं कबीर, और तुम? सानिया उससे हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बस पीछे से देखता रहा, शायद इसलिए क्योंकि मुझे डर था कि अगर उससे बात कर लूँगा तो कहीं दिल और ज़्यादा ना उलझ जाए। कुछ हफ्तों में कबीर और सानिया अच्छे दोस्त बन गए। कबीर मुझसे बातें करता, यार वो बहुत अलग है, किताबों में डूबी रहती है लेकिन बातें करे तो लगता है जैसे सब समझती है। मैं चुपचाप सुनता रहता। एक दिन कबीर ने मुझसे कहा, भाई मुझे लगता है मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन दिल के भीतर कुछ जैसे पिघल गया हो। मैंने बस सिर हिलाया। तू करना बात, अच्छा है, तू दोनों को खुश रहेगा। मैंने अपनी चाहत उसी दिन दफना दी। 3 साल बाद कबीर और सानिया की शादी हो गई। मैंने पूरे मन से साथ दिया, बारात में नाचा, मंडप सजवाया और दूल्हे को हर रस्म में संभाला। लेकिन जब सानिया शादी की रात लाल जोड़े में मेरे सामने आई तो कुछ पलों को मेरी सांस अटक गई। वो अब मेरी नहीं रही थी, कभी थी भी नहीं, लेकिन आज ये बात दिल में पूरी तरह उतर गई। शादी के बाद हम सभी अपने अपने रास्तों पे व्यस्त हो गए। कबीर एक एमएनसी में काम करने लगा और कुछ ही सालों में उसे विदेश में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया। सानिया अब अकेली रहती थी, एक शांत सजी हुई गृहस्थनी की तरह। मैं बस कभी कभी कॉल पर बात करता, सब ठीक है ना? वो कहती, हाँ सब ठीक है, लेकिन मैं जानता था उसके शब्दों में खालीपन छुपा होता। एक दिन कबीर का फ़ोन आया, भाई एक फेवर है, मैं बाहर जा रहा हूँ 3 महीने के लिए, कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स घर पर हैं जो मुझे मेल करने हैं। सानिया को समझ में नहीं आ रहा क्या भेजना है। तू जाना, उसे समझा देना, और एक फाइल ड्राइव में है वो ले आना। मैंने हामी भर दी। शाम को मैं उसके घर गया। सानिया ने दरवाज़ा खोला, सिंपल सूट में, बिना किसी मेकअप के, लेकिन फिर भी एक अजीब सी रोशनी उसके चेहरे पर थी। अंदर आओ आर्यन, उसने कहा। घर वैसा ही था जैसा मैं सोचता था, सलीके से सजा हुआ, साफ सुथरा, लेकिन कहीं कहीं दीवारों से जैसे सन्नाटा टपक रहा हो। हमने बैठकर चाय पी, डॉक्यूमेंट्स देखे और काफ़ी देर तक पुराने दिनों की बात की। कबीर की बहुत याद आती है, उसने कहा। मैंने देखा, उसकी आंखों में नमी थी। मैंने बात पलटी, कुछ फाइल्स लैपटॉप में हैं, मैं कॉपी कर लूँ? हाँ, ऊपर गेस्ट रूम में लैपटॉप है, तुम देख लो। मैं ऊपर गया। जैसे ही काम खत्म किया, बाहर निकला तो देखा अचानक बारिश शुरू हो गई थी। मैंने जल्दी जल्दी बाहर जाकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन के साथ नहीं दिया। बारिश और बढ़ गई। सानिया बाहर छतरी लेकर आई। छोड़ो आर्यन, इतनी बारिश में मत निकलो, यहीं रुक जाओ आज रात। मैंने थोड़ी देर सोचा, लेकिन हालात वही कह रहे थे। ठीक है, मैंने कहा। वो ऊपर मेरे लिए कपड़े, तौलिया और एक चादर लेकर आई। बाथरूम यहीं है, अगर कुछ चाहिए तो नीचे हूँ मैं। रात करीब 9 बजे मैं खाना खाकर ऊपर आ गया था। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला और वो सामने थी, नहाकर निकली हुई, गीले बालों के साथ, हल्के स्लीवलेस कुर्ती में। मैं बस देखता रह गया। तौलिया ऊपर ही था, इसलिए आई थी। उसने कहा, सॉरी, डर गई क्या? मैंने धीरे से कहा, नहीं, बस अचानक। वो मुस्कुरा दी। इतने सालों में पहली बार देखा तुमने मुझे ऐसे। मैंने कुछ नहीं कहा।
वो अंदर आई और एक चेयर पर बैठ गई। कभी सोचा नहीं था कि कभी ऐसे आमने सामने बैठेंगे। उसने कहा, कॉलेज में जब मैं आती थी तुम सिर्फ दूर से देखते थे, कभी कुछ कहा ही नहीं। मैंने कहा, क्योंकि तुम्हें करीब ने देखा था पहले, और फिर तुम्हें पा भी वही गया। वो चुप हो गई। लेकिन तुमने मुझे कभी रोका नहीं आर्यन। उसने कहा, मैंने करीब से बढ़कर तुम्हें कभी चाहा ही नहीं, शायद इसलिए। वो उठी और मेरे पास आकर खड़ी हो गई। क्या होता अगर उस दिन तुमने मुझसे कह दिया होता कि तुम भी मुझे चाहते हो? उसने पूछा। मैंने उसकी आंखों में देखा तो शायद सब कुछ बदल जाता। मैंने कहा। वो झुककर मेरी ओर बढ़ी। हमारा चेहरा कुछ ही इंच की दूरी पर था। मैंने उसकी सांसें महसूस की। उसकी आंखों में जो सवाल थे मैं उन्हें पढ़ सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ उसके हाथ को थामा और फिर धीरे से खुद को पीछे खींच लिया। वो चौंकी। नहीं सानिया, ये सही नहीं है। सानिया के पास से हटते वक्त दिल बुरी तरह कांप रहा था। मैंने सिर्फ उसका हाथ थामा था, लेकिन उस हाथ में जैसे बीते सालों की सारी चाहतें समाई थी। वो चुपचाप कुछ पल मुझे देखती रही और फिर पीछे हट गई। उसने धीमे से कहा, शायद तुम सही हो, पर शायद हम दोनों में कोई तो एक चाह रहा था कि आज कोई गलत हो जाए। मैं उसकी आंखों में देख रहा था। उसमें सिकवा नहीं था, बस एक ऐसी बेचैनी थी जिसे कोई भी अल्फाज नहीं संभाल सकते थे। वो फिर चुपचाप नीचे चली गई और मैं कमरे में खड़ा रहा देर तक, कुछ सोचते हुए, कुछ महसूस करते हुए और बहुत कुछ छुपाते हुए। रात आधी बीत चुकी थी, लेकिन दिल अभी भी जाग रहा था। करीब 1 बजे के आसपास मेरी आंख लगने वाली थी कि दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला और फिर कुछ सेकंड तक सांस ही नहीं आई। सानिया वहीं खड़ी थी, इस बार ढीले सफ़ेद नाइट सूट, बाल खुले हुए, चेहरे हल्का सा भीगा और आंखें जैसे पूरी रात जाग रही हो, नींद नहीं आ रही। उसने धीमे से कहा। मैंने अंदर आने का इशारा किया। वो धीरे से कमरे में आई और खिड़की के पास जाकर बैठ गई। बाहर अब बारिश थम चुकी थी, बस हल्की सी हवा चल रही थी। मैंने भी पास जाकर एक स्टूल पर बैठते हुए पूछा, कुछ हुआ? उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। तुम अभी वैसे ही हो आर्यन, जैसे कॉलेज में थे, चुपचाप देख लेने वाले, लेकिन कभी कुछ कहने वाले नहीं। मैंने कहा, कभी कभी चुप रहना ज़्यादा बेहतर होता है। उसने मेरी ओर देखा, लेकिन हर बार नहीं। कुछ सेकंड तक हम बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसने अपनी नज़रें खिड़की की तरफ फेर ली। कभी लगता है कि कबीर की जगह तुम होते, उसने अचानक कहा। मैं थोड़ा चौंका। क्या मतलब? मतलब अगर तुम कहते तो शायद मैं मना नहीं करती। उसका स्वर धीमा था, लेकिन हर लफ्ज अंदर तक उतर गया। मैंने धीरे से पूछा, अब क्यों कह रही हो ये सब? क्योंकि आज कुछ भी खोने को नहीं है आर्यन। जो होना था हो चुका। अब सिर्फ वो बचा है जो हम चाहते थे, लेकिन कभी कह नहीं पाए। वो उठकर खड़ी हुई और मेरी तरफ बढ़ी। मेरी बिल्कुल करीब आकर वो रुकी। तुम्हारे लिए कभी कुछ खत्म हुआ था क्या? उसने पूछा। मैंने धीरे से कहा, नहीं, कभी नहीं। वो मेरे बहुत करीब आ चुकी थी। हम दोनों की सांसें मिल रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी कंपन थी। उसकी उंगलियां मेरी हथेलियों से टकराई। वो मेरे और करीब आई। उसके चेहरे की गर्माहट मेरे चेहरे से टकराई। हमारे बीच कुछ नहीं बचा था, ना सवाल ना जवाब, बस खामोशी थी, और उस खामोशी में एक तड़पती हुई चाहत। मैंने उसकी कलाई को हल्के से छुआ और वो झपक कर मेरी तरफ देखी। उसने मेरी हथेलियों में अपना चेहरा रख दिया और कहा, बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे वैसे देखो जैसे तुमने कॉलेज में सोचा था। मैंने उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से महसूस किया। उसका माथा, उसकी गालें, उसकी बदन होती पलकों पर रुकी नमी। वो कांप रही थी, लेकिन रुकी नहीं। उसने धीरे से मेरी कमीज के कॉलर को पकड़ा और अपनी उंगलियों से उसे सहलाने लगी। क्या तुम भी उसी तरह महसूस करते हो? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। मैंने बस उसे अपनी बाहों में भर लिया। हम दोनों बिस्तर पर थे, एक दूसरे की गर्माहट में डूबे हुए। कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। हर स्पर्श, हर लम्हा जैसे वर्षों की दबी हुई भावनाओं की भाषा थी। उसके खुले बाल मेरे सीने पर फैले हुए थे। उसकी सांसें मेरी गर्दन के पास महसूस हो रही थी। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर चल रही थी और मेरा हाथ उसकी कमर पर धीरे धीरे सरकता हुआ उसके दिल की धड़कनों को महसूस कर रहा था। हमने कुछ नहीं कहा, शायद शब्दों की ज़रूरत ही नहीं थी। उस रात सब कुछ हुआ था, गहराई, प्यास, तसल्ली और सबसे ज़्यादा वो अधूरापन जो
पूरा हो गया था। मैं उठते ही सानिया को देख रहा था। वो मेरी बाहों में थी लेकिन आंखें खुली थी। जाग गई? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया। सोई ही कब थी? पछतावा हो रहा है? मैंने पूछा। उसने मेरी आंखों में देखा। नहीं, लेकिन डर जरूर लग रहा है। मैंने उसके गाल को छूते हुए कहा। डर मुझे भी है, लेकिन ये जो हुआ वो झूठ नहीं था। वो मुस्कुरा दी। हाँ, बिल्कुल नहीं। सुबह की रोशनी धीरे धीरे कमरे में फैल रही थी। सानिया अब भी मेरे सीने पर लगी हुई थी, लेकिन उसकी सांसों में वो सुकून नहीं था जो रात को था। मैंने हल्के से उसके बाल हटाते हुए पूछा, कुछ कहोगी? वो चुप रही, फिर धीरे से उठकर बैठ गई। उसकी आंखों में थकान थी पर अफसोस नहीं। क्या अब सब खत्म हो गया? उसने पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं आर्यन, मैं ये नहीं कह रही कि जो हुआ वो गलत था। बस अब हमें सोचना है कि आगे क्या होना चाहिए। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा। मैं चाहता हूँ कि जो कल रात हुआ वो आज के डर से मिट ना जाए। वो थोड़ा मुस्कुराई। तुम अब भी वैसे ही हो, दिल से सोचते हो लेकिन दुनिया सिर से चलती है। 3 दिन बाद कबीर घर लौटा। मैं जानबूझकर घर पर नहीं था। जब वो आया मेरे भीतर गिल्ट नहीं था, लेकिन एक झिझक थी। उस दोस्त के लिए जो बरसों से मेरा सबसे करीबी था, और अब अनजाने में उस सबसे गहरे रिश्ते को मैंने छू लिया था। उसी शाम कबीर ने फ़ोन किया। भाई, आज रात रुक जाना। सानिया तुझसे मिलना चाह रही थी, शायद थैंक्स कहना चाहती है। मैंने हाँ कह दिया, लेकिन दिल एक पल के लिए रुक सा गया। जब मैं शाम को उनके घर पहुंचा तो माहौल बिल्कुल समान था। सानिया रसोई में थी। कबीर मेरे पास बैठा था। चाय और पुरानी बातें चल रही थी, लेकिन एक बात थी, सानिया मुझसे नज़रें नहीं मिला रही थी। कुछ देर बाद कबीर उठा और बोला, मैं नहा के आता हूँ, तुम लोग बात करो। जैसे ही वो बाथरूम गया मैं चुपचाप सोफे पर बैठा रहा। तभी सानिया पास आकर खड़ी हुई। उसने धीमे से कहा, मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सब कुछ? वो सिर झुकाकर बोली, हाँ, जो हुआ वो भी और जो महसूस किया वो भी। कब? मैंने पूछा। कल रात। और अब वो तुमसे बात करना चाहता है, अकेले में। कबीर ने मुझे छत पर बुलाया। वो एक कोने में खड़ा था, सिगरेट के कस के साथ। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा उसने कहा, जानता था कभी न कभी ये होगा। मैंने चौंककर पूछा, मतलब? मैंने तुम दोनों को कॉलेज से देखा है आर्यन। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा व्यवहार, सब समझाता था मैं, लेकिन तुमने कभी कुछ कहा नहीं और मैंने कभी टोका नहीं। तो फिर शादी क्यों की? मैंने पूछा। उसने हंसते हुए कहा, क्योंकि मैं चाहता था कि कम से कम तुम दूर रहो ताकि मैं पास आ सकूं। मैं चुप। लेकिन लगता है पास होकर भी मैं कभी उसका वो नहीं बन सका जो तुम थे। उसने गहरी सांस ली। अब सवाल ये नहीं कि मैंने माफ़ किया या नहीं, सवाल ये है कि क्या मैं अब भी उसे वही देख सकता हूँ जहाँ पहले था। और जवाब? वो मुझे देखकर बोला, जवाब सानिया के पास है। अगली सुबह कबीर सानिया और मुझे एक ही कमरे में बुलाकर बोला, सानिया, अगर तुम उसे चाहती हो तो मैं रास्ते से हट जाता हूँ। सानिया ने कुछ नहीं कहा। उसने बस मेरी तरफ देखा कुछ सेकंड के लिए और फिर कबीर की तरफ मुड़कर कहा, मैं आर्यन को हमेशा चाहती रही, लेकिन प्यार और अपनापन सिर्फ एक रात से तय नहीं होता। उस रात मैंने अपने अधूरे हिस्से को महसूस किया, लेकिन अब मैं अपने पूरेपन को वापस पाना चाहती हूँ, और वो तुम हो कबीर। कबीर की आंखों में आंसू आ गए और मैंने भी सिर झुका लिया। आज 6 साल हो गए हैं उस रात को। कबीर और सानिया अब एक प्यारी सी बेटी के माता पिता हैं। हम तीनों अब भी मिलते हैं जैसे पुराने दिन, लेकिन अब जरा और समझदार। कभी कभी सानिया की आंखें मुझे कुछ और भी कहती है, लेकिन अब हम दोनों जानते हैं जो उस रात हुआ वो सिर्फ उस रात का था, ना पहले ना बाद में। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।